प्यारे विश्वासियों, हम बीते दिनों में पेंटाट्यूक यानी पंच ग्रंथ अथवा तोरा के ग्रंथों के ऊपर मनन चिंतन करते आ रहे थे। कल हमने सुना कि नेबो पर्वत पर मूसा की मृत्यु हो जाती है। अब इज़राइली लोगों को आगे लेकर जाने का जिम्मा रहता है योशुआ का। अब योशुआ की अगुवाई में इज़राइली लोग प्रतिज्ञा देश की ओर प्रस्थान करते हैं। और आज के वचन में हम पढ़ते हैं कि योशुआ ने लोगों से कहा, तीसरे दिन सारे शिविर में घूमकर लोगों को यह आदेश दिया, जब तुम प्रभु अपने ईश्वर के विधान की मंजूषा को लेवी वंशी याजकों द्वारा ढोए जाते देखो, तब अपना अपना स्थान छोड़कर पीछे हो लो। जब इज़राइली अपने तंबू उखाड़ कर यरदन पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक उनके आगे आगे चले। प्यारे विश्वासियों, विधान की मंजूषा के बारे में हमने कुछ दिनों पहले मनन चिंतन किया था। एक बार फिर से यहाँ विधान की मंजूषा की बात आती है। विधान की मंजूषा इज़राइलियों के लिए ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक थी। वो उनके सामर्थ्य का, उनकी शक्ति का स्रोत था। इसलिए योशुआ ने कहा, उस विधान की मंजूषा को जब वे लोग कनान देश में प्रवेश करेंगे तो पहले लेवी वंश के याजक उस विधान की मंजूषा को ढो करके आगे आगे चलेंगे और वे यरदन नदी के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाएंगे और तब अन्य लोग प्रस्थान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। याजक लोग विधान की मंजूषा को ढो करके जैसे ही यरदन नदी में प्रवेश करते हैं, बीच में जाके खड़े होते हैं, यरदन नदी का पानी एक तरफ बांध की तरह रुक जाता है और इज़राइली लोग एक बार फिर से सूखे पांव पार करते हैं, जैसे उन्होंने पहले लाल सागर सूखे पांव पार किया था। एक बार फिर से उनका यहाँ निर्गमन हो रहा है। एक ऐसे देश से जहां वे गुलाम थे, एक ऐसी जगह से जहां वे भटक रहे थे, बेघर थे, मरुभूमि में परदेशियों की तरह वे घुमक्कड़ प्रजाति के रूप में घूम रहे थे। वहां से वो अब एक ऐसी जगह पर आ रहे हैं जो उनका अपना देश कहलाएगा, जो अपनी भूमि कहलाएगी। इज़राइल पवित्र भूमि जिसे वो अधिकार में करने वाले थे, और उसके लिए प्रवेश करने के लिए आज ये विधान की मंजूषा बीचों बीच खड़ी होती है। प्यारे विश्वासियों, ये एक प्रतीक था, ये एक चिन्ह था आने वाले नए विधान का, जहां पर नए विधान का बलित मेमना स्वयं इस विधान की मंजूषा की जगह खड़ा हो जाएगा। जब वह मेमना इसी यरदन नदी के किनारे पहुंचता है, यूहन्ना बपतिस्ता उसे इंगित करते हुए कहता है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। और वह बलित मेमना वहाँ यरदन नदी के बीचों बीच जाके खड़ा होता है और हम पापियों के बदले वो बपतिस्मा ग्रहण करता है। उसका अपना कोई पाप नहीं था, वचन कहता है उसने कोई पाप नहीं किया, उसके मन से कोई छल कपट की बातें नहीं निकली, लेकिन हम पापियों का प्रतिनिधित्व करते हुए वो जाता है, पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करता है और नए विधान का आगाज करता है। जिस प्रकार से पुराने विधान में वो विधान की मंजूषा वहाँ बीचों बीच यरदन नदी में रही, तब इज़राइली लोग पार हुए। अब ये नए विधान का मेमना इस यरदन नदी में खड़ा होता है ताकि हम जो नए विधान की नई प्रजा हैं वो हमारे प्रतिज्ञा देश यानी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सके। प्रभु यीशु ने यह संभव किया है। उनके इस दुनिया में आए बिना हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको आना पड़ा। एक मेमना बन करके मरने के लिए, खून बहाने के लिए उन्हें आना पड़ा। हमारी पापों की कीमत चुकाने के लिए उन्हें आना पड़ा और वो यरदन नदी में
खड़े हो जाते हैं आकर, ताकि नए विधान की प्रजा प्रतिज्ञा देश में प्रवेश कर सके। कितनी अच्छी बात है, कितनी सुखद बात है, हमारे प्रभु ने हमारे खातिर ये किया है। और आज के सुसमाचार में हम बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत सुनते हैं, कर्जदार का दृष्टांत। कर्जदार जिसे उसका स्वामी माफ कर देता उसका कर्जा, क्योंकि वो देने में असमर्थ था, लेकिन वो अपने सह कर्जदार से जब मिलता है तो उसे माफ नहीं कर पाता है, और इसी के कारण वह स्वामी उसे दंड देता है, उसे बंदीगृह में डाल देता है। इसकी शिक्षा बहुत ही सिंपल है कि प्रभु ने हमें माफ किया है, हमें भी औरों को माफ करना है। हे पिता हमारे की प्रार्थना में प्रभु ने हमें यही सिखलाया है, हे पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। माफी पाना चाहते हो प्यारे भाइयों और बहनों, तो माफ करना सीखो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 70 गुना 7 बार माफ करना सीखो। क्या जब हम पाप करते हैं तो हम प्रभु से ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु सिर्फ हमें 1, 2 या 3 बार माफ करे? क्या हम बारंबार प्रभु के सामने अपने पाप लेकर नहीं आते? हम कितनी बार पाप स्वीकार करते हैं, हम कितनी बार पश्चाताप करते हैं, हम रोजाना पश्चाताप करते हैं, हालांकि क्योंकि हम रोज पाप करते हैं और प्रभु रोज माफ करते हैं। प्रभु ने कोई शर्त नहीं रखी, प्रभु ने नहीं कहा कि मैं रोज रोज माफ नहीं करूंगा। जब जब एक पश्चातापी पापी प्रभु के पास आता है, प्रभु क्षमा करता है, और प्रभु कहता है जब एक पश्चातापी पापी प्रभु के पास लौट कर आता है तो स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाया जाता है। देयर इज अ ग्रेटर रिजॉइसिंग इन हेवन फॉर अ रिपेंटेंट सिनर। तो प्रभु बारंबार माफ करता है, मुझे भी बारंबार माफ करने की जरूरत है। आए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें, हे दिव्य रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु, तू हमें कृपा प्रदान कर, हमें आशीष दे खुदा, कि हम जैसे तूने हमें माफ किया है, जैसे तूने अपने शत्रुओं को क्षमा की, जैसे तूने मरते दम तक अपने दुश्मनों को माफ किया, ये कहकर पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भी वो मनोभाव प्रदान कर। तेरी कृपा के बिना हम औरों को माफ नहीं कर पाएंगे, तेरी आशीष के बिना हम दूसरों को माफ नहीं कर सकते, ये हमारी शक्ति के परे है, हम मनुष्य कमजोर हैं, तो हमें कृपा प्रदान कर। साथ ही हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से तूने हमें एक बलित मेमना बन करके हमें बचाया है, हमें स्वर्ग राज्य के लिए तूने चुना है, तूने हमारे लिए वो द्वार खोले हैं, यरदन नदी में खड़े होकर तूने हमारे लिए प्रतिज्ञा देश के लिए रास्ते खोले हैं, हमें उन राहों पर ले चल, हमें तेरा वो स्वर्गीय राज्य प्रदान कर।